सोचिए, आपके पास सिर्फ एक 100 रुपए का एक छोटा सा स्नोबॉल है और वो धीरे धीरे पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते एक दिन 1 लाख रुपए का दानव बन जाए। सच में जादू जैसा लगेगा, है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि समय और कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अद्भुत ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी इसी तरह बढ़कर आपके लिए सोने की चिड़िया बन जाए, तो पूरे वीडियो में ध्यान बनाकर रखिएगा। चलिए लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा जहां आप जानेंगे कि कैसे रुपये 100 की छोटी सी शुरुआत लाखों करोड़ों तक पहुंच सकती है। सबसे पहले कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं और सालाना 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो पहले साल के अंत में आपका बैलेंस होगा 110 रुपए। अगले साल आपको 10% इंटरेस्ट सिर्फ 100 रुपए पर नहीं, बल्कि पूरे 110 रुपए पर मिलेगा। 11 रुपए पर मिलेगा, मतलब 11 रुपए। इस तरह दूसरे साल के अंत तक आपका बैलेंस बढ़कर 121 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज फिर उसी नए बैलेंस 121 रुपए पर लगेगा और यहीं से शुरू होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, यानी कंपाउंडिंग का जादू। एक साधारण फार्मूला, ए बराबर पी गुणा 1 जोड़ आर बटे 100। ए का अर्थ है कुल प्राप्त राशि, यानी अंत में मिलने वाली पूरी रकम। पी का अर्थ है मूलधन, यानी आपने शुरुआत में जो राशि निवेश की थी। आर का अर्थ है प्रतिवर्ष लगने वाली ब्याज दर प्रतिशत में। एन का अर्थ है निवेश की कुल अवधि, यानी आपने कितने वर्षों के लिए पैसा लगाया है। लेकिन डरिए मत, आपको यह फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हम आज आपको ऐसे उदाहरण देंगे जो नंबरों से ज्यादा कहानी बताएंगे। समय ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की असली चाबी है। जितना लंबा समय मिलेगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट जमा होता जाएगा और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? अगर आप 20 साल के टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट की जगह 30 साल तक वही पैसा टिकाए रखेंगे, तो अंतर जमीन आसमान जैसा हो सकता है। अब सवाल, पैसा दोगुना होने में कितना समय लेता है? जानिए, रूल ऑफ 72। अपने इंटरेस्ट रेट से 72 को डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगी, उतने सालों में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। उदाहरण, अगर रिटर्न है 8%, तो 72 डिवाइड 8 बराबर 9 साल। अगर रिटर्न है 12%, तो 72 डिवाइड 12 बराबर 6 साल। मतलब हर 6 साल में आपका पैसा दोगुना। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में 2 पिता हैं। एक पुअर डैड जो कहते हैं कि अच्छा करियर बना और पेमेंट मिलने का इंतजार कर, और एक रिच डैड जो कहते हैं रिसोर्सेज बना, एसेट्स में इन्वेस्ट कर और पैसे को काम पर लगने दे। रिच डैड ने कियोसाकी को समझाया कि जब आप कमाई के बजाय एसेट्स पर ध्यान देते हैं जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं, तो कंपाउंडिंग का असली जादू काम करता है। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या बिजनेस अलायंस। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना और उससे समृद्धि प्राप्त करना केवल सही फॉर्मूला नहीं है, बल्कि माइंडसेट का खेल है। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनाए, मार्केट की ऊंच नीच से घबराए नहीं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। उदाहरण के तौर पर 2008 के क्रैश में बहुत लोग घबराकर पैसे निकाल लेते, लेकिन जो लोग डटे रहे, उन्होंने अगले दशक में शानदार रिटर्न्स देखे। 2008 से 2009 क्रैश, S&P 500 गिरकर लगभग 666 पॉइंट पर आ गया था। अगर आप वहीं रुके रहते, तो 10 साल बाद वही S&P 500 करीब 2900 तक पहुंच गया, लगभग 350% रिटर्न। 2010 से 2020 धैर्य रखने वालों ने कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाया। और फिर है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टॉक खरीदा और 30 साल की उम्र तक उनके पास $10 मिलियन हो गए। आज उनकी नेटवर्थ 150 बिलियन से ऊपर है। उनका आदर्श वाक्य है, बी फियरफुल व्हेन others आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन others आर फियरफुल, यानी मार्केट के मूड के हिसाब से उल्टा काम करें। और बफेट ने दिखाया कि लंबी लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी कंपाउंडिंग को अनलॉक करने का बेजोड़ तरीका है। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। हर महीने SIP में निवेश 2000 रुपए, अनुमानित रिटर्न 12% प्रतिवर्ष, निवेश की अवधि 25 साल, परिणाम लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए। यहां कंपाउंडिंग का जादू, क्योंकि सब अंडे एक ही टोकरी में रखने से रिस्क बढ़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, यानी विभाजन करें। 60% इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, 30% बॉन्ड्स, डेट फंड्स, 10% गोल्ड, रियल एस्टेट। इस तरह बाजार की गिरावट और चढ़ाव के दौरान भी
आपका पोर्टफोलियो संतुलित बना रहेगा। अगर आप मल्टीप्लायर 1% फीस वाला फंड चुनते हैं तो 20 साल में आपका रिटर्न 1% कम होने से भारी अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए देखें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या ETFs जो 0.5 से 0.2 तक फीस लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% पर लग सकता है अगर आपने 1 साल से अधिक समय के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ELSS म्यूचुअल फंड्स 3 साल की लॉक इन पीरियड में टैक्स बचत का ऑप्शन देते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है आपका खुद का मन, मार्केट की हर छोटी छोटी और घाटी पर रिएक्ट करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं दिव्य धैर्य ही सबसे बड़ा एसेट है। मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म होराइजन पर टिके रहना ही असली कंपाउंडिंग का राज है। 1980 में अगर किसी ने 1000 रुपए FD में 8% पर जमा किए तो आज वो अमाउंट बढ़कर लगभग 5 लाख से ऊपर हो गई। सोचिए 1000 रुपए से इतनी बड़ी रकम कैसे बनी? यही कंपाउंडिंग है। मृदुला नाम की एक सरकारी क्लर्क 30 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 3000 रुपए की SIP शुरू करती है। 25 साल बाद उनका पोर्टफोलियो होता है करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए। ये सब हुआ क्योंकि वो समय समय पर लिक्विडिटी निकालने की जगह रेगुलर इन्वेस्ट जारी रखती रही। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की डिटेल गाइड। छोटे निवेश, ज्यादा परिणाम। याद रखिए, समय प्लस डिसिप्लिन पर कम फीस वाले फंड आपके सपनों का पावर पैकेज। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया तो आज ही अपने बैंक या म्यूचुअल फंड ऐप खोलकर SIP सेटअप कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें ताकि आने वाले और भी पावरफुल फाइनेंस टिप्स आप मिस न करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस किताब या इन्वेस्टर से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं। मैं जरूर पढ़कर रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे टॉप 5 पासिव इनकम आइडियाज की जो आपके बैंक बैलेंस को रॉकेट की तरह बढ़ाएंगे। तब तक हैप्पी कंपाउंडिंग।